संगीत सरिता। भारतीय ताल वाद्य और फिल्म संगीत। आप सुन रहे हैं ये श्रृंखला। जाने माने तबला वादक बालकृष्ण अय्यर से निमि मिश्रा की बातचीत पर आधारित इस श्रृंखला की आज प्रस्तुत है 10वीं कड़ी। श्रोताओं नमस्कार। संगीत सरिता कार्यक्रम में मैं निमि मिश्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारे साथ हैं तबला वादक और संगीतकार बालकृष्ण अय्यर और आज हम बात करेंगे घटम की। तो घटम के कलाकार हैं शक्तिधरन जी। आप दोनों को नमस्कार। नमस्कार। बालकृष्ण जी, सबसे पहले हम इस घटम की बात करते हैं कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई घटम की। देखिए, इसकी उत्पत्ति के बारे में तो कोई हमारे पास ठोस प्रमाण नहीं है, लेकिन ये बहुत पुराना वाद्य है और रामायण में इसका जिक्र है। इसके अलावा ये दक्षिण भारत में कर्नाटक संगीत के साथ तो बजाते आ ही रहे हैं लोग। इसको राजस्थान में नूत कहते हैं। नूत जी। अच्छा। और कश्मीर में इसको मटकी कहते हैं या तुम्बक वारी भी कहते हैं। और गुजरात में इसको मान के नाम से जाना जाता है। किस तरह से बनाया जाता है कि जिससे ये इतना अच्छा बजता है? हाँ, आमतौर से जैसे दूसरे घड़े बनते हैं पानी भरने के हमारे यहाँ पे, इसका भी बनाने की पद्धति वैसी ही होती है। लेकिन इसकी जो मिट्टी है, इसमें खास तरह की एक आयुर्वेदिक दवाई है। हाँ। जिसको केरल में लोग पुराण किट कहते हैं। अच्छा। उस दवा को मिट्टी में मिला के, उसका एक प्रमाण होता है, वो मिला करके उसको अच्छी तरह से के बाद में घड़े जैसा बना करके उसको पकाया जाता है। अच्छा, पकाने के बाद ये चमकदार क्यों है इतना? चमकदार तो वो बजा बजा के चमकता है। अच्छा, नहीं इस पे किसी कोई लेप तो नहीं किया गया? नहीं, इसमें किसी तरह का कोई लेप नहीं है। इसको बहुत अच्छी तरह से पकाया जाता है और थोड़ा सा जरा इसकी मोटाई जरा ज्यादा होती है आम की तुलना में। इसको सुर में मिलाते कैसे हैं? नहीं, इसको जब बनाते हैं उसी वक्त इसका अंदाज बनाने वालों का इतना बढ़िया होता है कि वो सुर का ही घटम बनाते हैं। जैसे मतलब काली 1 का घटम अलग होगा। अच्छा। काली 2 का अलग होगा, सफेद 3 का अलग होगा। हाँ, सुर में जहां तक मिलाने का सवाल है, इसको आप सुर को चढ़ा नहीं सकते। अच्छा। उतारने के लिए इसके अंदर की तरफ से मोम को अंदर चिपकाया जाता है। अच्छा। तो मोम को चिपका करके ज्यादा नहीं, एक पाव या आधा सुर इसको नीचे किया जा सकता है, उससे ज्यादा उसको नीचे नहीं किया जा सकता। मतलब अलग अलग सुरों के अलग अलग घटम होते हैं। बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल। अच्छा। और इसको बजाना भी अपने आप में कला है एक तरह से। कला है, बिल्कुल कला। अच्छा, ये मूल ताल वाद्य नहीं है? जी, इसको उप ताल वाद्य के रूप में जानते हैं। मतलब अगर मृदंगम का नंबर आता है तो उसके बाद में घटम का, फिर खंजीरा का, ये सब उप ताल वाद्य में आते हैं। इसको गोद में लेके ही बजाते हैं कि सामने रख के बजाते हैं? नहीं, इसको गोद में लेके ही बजाते हैं। और इसका मुंह जो खुला वाला सिरा आप देख रही हैं, ये ऊपर की तरफ होता है। अच्छा अच्छा। और थोड़ा सा पेट की तरफ झुका हुआ रहता है। आराम से पालती मार के बैठ के इसको बजाया जाता है। अच्छा, मैं इतनी बातें पूछूं उससे अच्छा ये है कि शक्तिधरन जी ये बजा कर दिखाएं कि इसमें कौन सी ताल बजाई जाती है, किस तरीके से बजाई जाती है, तो सुनने वाले सुन भी लेंगे। उसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसमें जितने भी शास्त्रीय कर्नाटक के ताल हैं, आदि ताल हैं, रूपकम ताल हैं या अड़तालम हैं, या जो भी जाति के अलग अलग ताल बजते हैं, वो सभी ताल घटम में भी बजते हैं। अच्छा। तो आज मैं शक्तिधरन जी से निवेदन करूंगा कि वो हमारे लिए थोड़ा सा श्रोताओं के लिए एक आदि ताल, अच्छा, 8 मात्रे का जो होता है कर्नाटक संगीत में, उसको थोड़ा सा बजा करके लोगों को सुनाएं। तक दिन गुंद गुक्कु तक दिन गुंद गुक्कु तक दिन तक दिन ताम ताम तक दिन दुंद गुक्कु तक दिन गुंद गुक्कु तक दिन तक दिन ताम तांगड़ तांगड़ तक दिन तांगड़ तांगड़ तक दिन तांगड़ 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 तक दिन तांगड़ कड़ तक तांगड़ तक तक दरी कड़ तांगड़ तक तक दरी कड़ कड़ तक तक दरी कड़ तक दरी कड़ तांगड़ तक तक कड़ तांगड़ तक तक दरी कड़ तक दरी कड़ तांगड़ तक तक दरी कड़ तांगड़ तक तक दरी कड़ तक तक दरी कड़ तक दरी कड़ तांगड़ तक तक दरी कड़।
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अच्छा, ये जो इसमें इतनी तेज आवाज निकल रही है, आपने उंगलियों में कुछ पहना हुआ है कि सिर्फ उंगली के आघात से ये ऐसे स्वर निकलती है इसकी आवाज? नहीं नहीं, कुछ पहना हुआ नहीं इन्होंने, बिल्कुल उंगली की ही आवाज है। अब आप सोच सकते हैं कि कितनी जोर से बजाना पड़ता होगा। हाँ। इसको सीखते वक्त बहुत तकलीफ होती है, एकदम उंगलियां सख्त हो जाती हैं बजा बजा के, फिर उसके बाद में इस तरह का आवाज उसमें से निकलता है। और एक बात बताऊं आपको कि आपने ये देखा होगा कि इसमें स्वरों का उतार चढ़ाव। हाँ, वही जैसे अभी जरा एक बार और शक्ति जी बताइए कैसे। जैसे हम लोग बाएं में तबले में जो बाएं में हाथ को दबा करके उंगली से जैसे ध्वनि को ऊपर नीचे करते हैं, उसी तरह इसमें पेट को उसके घटम के मुख में लगा के दबा करके इसके ध्वनि को ऊपर नीचे नियंत्रित करते हैं। हाँ, वही मैं ध्यान से देख रही हूँ, बहुत मुश्किल काम है। बिल्कुल, इसका जो संबंध जब इसका शरीर के त्वचा से आता है तो एक तरह का जो हवा का जो दाब है एकदम बंद हो जाता है, बाहर नहीं निकलता है। इसलिए उसके जो ध्वनि में आप इस तरह का परिवर्तन देखते हैं। हाँ, और एक विशेष कंपन सा सुनाई पड़ता है, जैसे इसको दबा के और फिर ये जो आवाज निकलती है वो एक बार सुनाए शक्ति जी। बहुत सुंदर, वाह वाह, क्या बात है। हाँ जी, ये जो आप घटम देख रही हैं उसमें 3 भाग हैं। अच्छा, एक तो इसका मुख है जो खुला हुआ है, और एक उसके बाद उसकी जो सुराईनुमा जगह है वो, और तीसरी जो है उसका पेट। जी हाँ। तो ऊपर जो उसका मुख है उसके ऊपर जब हाथ रख के ये बजाते हैं तो गमक पैदा होती है। अच्छा अच्छा, जैसे शक्ति तरह जरा बजा के दिखाइएगा। अच्छा, ये गमक हुआ जी। अब ये दूसरी जो जगह है जो मैंने कहा आपको सुराईनुमा जो जगह है, वो जैसे हमारे पखाव या तबले में जैसे चाट या किनार होती है, या किनार, उस चीज का यहाँ पे उपयोग में यहाँ इस स्थिति में लेके आते हैं। जरा बजा के दिखाइए। क्या बात है। अच्छा, अब ये जो पेट वाली जो स्थिति मैंने कहा आपको, ये हमारी शाही में जो पोजीशन होती है, जिस शाही के ऊपर हम जो चीजें बजाते हैं, तिरकटिया धिरकटिया रेले की चीजें हैं, वो इसके ऊपर वो लोग बजाते हैं। अच्छा, बजाइए जरा प्लीज। ये इसकी 3 अलग अलग। अच्छा, रखते इसी तरह है जी, रखते इसी तरह है। अच्छा, इस जो इसको घटम कहते हैं और जगह जगह प्रदेशों में आपने इसके नाम और प्रयोग के बारे में अलग अलग बताया, तो फिल्म संगीत में भी इसका प्रयोग हुआ है और कुछ गाने हैं, आपको याद आ रहा है कोई गाना? हाँ, काफी प्रयोग हुआ है। हमारे हिंदी फिल्मों में तो काफी गानों में इसका उपयोग किया है सभी संगीतकारों ने। और एक गाना अगर आपने सुना हो, 2 बूंद पानी का, तो मैं हमारे मित्र जो हैं यहाँ पे आए हुए हैं, अच्छा, बांसुरी वादक, हाँ, उनसे ये गाना थोड़ा बजाने के लिए कहूंगा। उसमें जो ठेका बजाया है गाने में, वो हमारे शक्ति जी उसके साथ बजाएंगे। पीतल की मोरी गागरी, कितना आनंद आएगा। चलिए सुनते हैं। पीतल की मेरी गागरी, दिलड़ी से मोल मंगाई रे। पीतल की मेरी गागरी, दिलड़ी से मोल मंगाई रे। पाँव में घुंघरू पनिया भरन हम जाई रे। पाँव में
बदली है चाल, हाय हाय बदली है चाल जवानी की, बदली है चाल जवानी की। चुनरी सर के इधर उधर बेशर्मी देख, होए होए बेशर्मी देख दीवानी की, बेशर्मी देख दीवानी की। बदनामी होगी गाँव में, चुनरी कहीं जो तूने गवाई रे, बदनामी होगी गाँव में, चुनरी कहीं जो तूने गवाई रे, पीतल की मेरी गागरी। और एक गाना मुझे याद आ रहा है, वो अंदाज फिल्म का गाना अंदाज तो नहीं है कहीं? हाँ, तू कहे अगर बिल्कुल ठीक कह जीवन। रही हैं आप। उसमें भी बहुत अच्छा घटम का इस्तेमाल हुआ है। तू कहे अगर, तू कहे अगर, तू कहे अगर जीवन भर मैं गीत सुनाता जाऊं, मन बीन बजाता जाऊं। तू कहे अगर, अपने दिल की हर दिल में लगाता जाऊं, दुख दर्द मिटाता जाऊं। तू कहे अगर, सरगम है, मैं साज हूँ तू सरगम है। देती जा सहारे मुझको, देती जा सहारे मुझको। मैं राग हूँ तू बीना है, राग हूँ तू बीना है। जिस दम तू पुकारे मुझको, आवाज में तेरी हर दम आवाज मिलाता जाऊं, आकाश पे छाता जाऊं। तू कहे अगर। भारतीय तालवाद्य और फिल्म संगीत। सुप्रसिद्ध तबला वादक बालकृष्ण अय्यर से निम्मी मिश्रा की बातचीत पर आधारित ये थी इस श्रृंखला की 10वीं कड़ी। तकनीकी सहयोग दिया दिलीप कुलकर्णी ने, प्रस्तुति सहयोग दिया वीणा राय सिंघाली ने, और विविध भारती की ओर से इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया कांचन प्रकाश संगीत ने।